नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। कैसे हो प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सब बच्चे बड़े खुश हो गए इस अपडेट को देख करके। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से एक बड़ी वैकेंसी यानी कि कार्य निरीक्षक भर्ती है, उसकी सेकंड जो ईएमआई है वो जारी कर दी गई है। पहले ईएमआई में या फिर पहला जो नोटिफिकेशन आया था लगभग आज से 2 महीने के आसपास पहले जब नोटिफिकेशन आया था, कार्य निरीक्षक की प्लम्बर ट्रेड है, सर्वेयर ट्रेड है, डीएमसी ड्राफ्टमैन सिविल है, इन 3 ट्रेड के लिए 1194 बड़ी वैकेंसी इन्होंने निकाली थी। इसका हमने लाइव बैच भी चलाया था, लगभग हमने बैच वो कंप्लीट हो गया, कुछ क्लासें बची है, बच्चों को हम बहुत अच्छी तरीके से ऐप पे पढ़ा रहे हैं। जैसे ही वो वैकेंसी है वो अपने मूर्त रूप में अंतिम रूप में पहुंची है, तो एक सेकंड वैकेंसी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से 493 वैकेंसी। पहला जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद में काफी सारे बच्चे इलेक्ट्रिशियन वाले, फिटर वाले है ना, बोले सर हम इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते क्या, तो इनकी तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यानी कि इलेक्ट्रिकल, आपका इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, मशीनिस्ट है, वायरमैन, इन सब बच्चों के लिए ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट आप सब बच्चों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो एक एक करके अपन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी देखिए, इससे पहले जो अपनी वैकेंसी आई थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग में, बिल्कुल नाम मात्र की फीस के अंदर बच्चों को हमने ट्रेंड किया। 200 घंटे के आसपास में हमने सिलेबस है वो ऑलरेडी कंप्लीट करवाया। ठीक है, तो इस वैकेंसी पर भी अपना बैच है वो जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं और एप्लीकेशन पे आप चेक कर लीजिएगा। अपनी जो कंप्लीट जो टीम है जिसके अंदर ज्यादातर फैकल्टी है वो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड रहने वाली है। ये 3000 हमने स्टार्टिंग प्राइस रखी थी उस बैच की, लेकिन नाम मात्र की प्राइस के अंदर 75-80% तक हमने बच्चों को डिस्काउंट दिया है। तो इनकी तरफ से जो जारी किया गया नोटिफिकेशन है, एक एक चीज के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद में कल परसों से ही अपन बिंदास तरीके से इस भर्ती की तैयारी स्टार्ट करेंगे। यार बड़ा अवसर है, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर वगैरह ये जो बच्चे हैं इन सब के लिए। काफी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे सर हम निराश है, हमारे लिए वैकेंसी नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो, कार्य निरीक्षक यांत्रिक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ठीक है, ये वैकेंसी। अब देखो यहाँ पे देखो, आपका फॉर्म भरने के लिए 12 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पोस्ट का नाम कार्य निरीक्षक यांत्रिक रहने वाला है। साथ में जो वेतन आयोग है उसके अनुसार है लेवल 2 की आपकी सैलरी रहेगी, लगभग आपकी 40,000 इन हैंड सैलरी बनेगी। अब देखो, शैक्षणिक योग्यता में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, कोई भी अप्रेंटिसशिप नहीं मांगी। हालांकि सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। आपका जो पेपर होगा उसके अंदर कुछ चीज़ें अलग अलग प्रकार से आएगी, क्योंकि हमें तो एक्सपीरियंस है, 2-2.5 महीने से हम प्लम्बर वाले बच्चे, डीएमसी सर्वेयर वाले बच्चे उनको तैयारी करवा रहे हैं, तो आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो यहाँ पे देखो, 10th आप पास हो, साथ ही आपके पास में आईटी हो, मशीनिस्ट ट्रेड है या फिर फिटर है या वायरमैन है या इलेक्ट्रिशियन है, इन चारों में से किसी भी एक ट्रेड में आईटी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इन चारों ट्रेड की कंबाइन एक ही मेरिट बनने वाली है और वैकेंसी डिवाइड बिल्कुल नहीं होने वाली, और सिलेबस इनका मिक्स आएगा। तैयारी करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे वैकेंसी के बारे में देखें तो टोटल मिलाकर के आपकी 493 वैकेंसी है, और बिहार स्टेट से इन चारों में से किसी भी ट्रेड की अगर कोई गर्ल है ना, उनके लिए तो बड़ा ही अवसर है, क्योंकि 493 वैकेंसी, इनमें से 35% महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए रिजर्व है। तो 165 वैकेंसी के लिए जो गर्ल्स है वो दावेदारी करेगी। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसके अंदर आवेदन करेंगे, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो उनको सामान्य कैटेगरी में ये काउंट करेंगे। बाकी बिहार वाले हैं उनको कैटेगरी का फायदा मिल जाएगा। एज के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो 1/8/2025 है ना, उसको आयु का आधार माना गया। अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष है ना, पुरुष के लिए, और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 40 वर्ष रहने वाली है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी है ना, और उसके बाद में आपका महिलाएं, और ये देखो पुरुष और महिलाएं दोनों है ना, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इन दोनों के लिए 40 वर्ष है। काफी एज लिमिट है। 80 और एसटी के लिए यहाँ पे 42 वर्ष है, 42 वर्ष है महिला और पुरुष दोनों के लिए। ठीक है, ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पे बता रखी है आपका। हाँ, आज उसके बाद रिजर्वेशन वगैरह देखो, अदर स्टेट वाले बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उनको सामान्य कैटेगरी में काउंट करेंगे, और सामान्य के जितनी भी वैकेंसी है उन सब पे वो क्वालिफाई करेंगे। कोई 5-10% का मैटर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट है उनकी जरूरत पड़ने वाली है, उनके बारे में जानकारी दे रखी है। अभी आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, SC ST वगैरह जहाँ से मतलब बिहार से उनको जरूरत पड़ेगी, है ना। जब आप फॉर्म भरोगे तब चाहिए ये चीजें। बिहार से हो तो मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको चाहिएगा। अदर स्टेट वालों के लिए जरूरी नहीं है ना। इसी हिसाब से EWS वगैरह से हो, यानी कि अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो बिहार को डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और EWS वगैरह से हो तो आपको वो सब चीज़ें अपलोड करनी है। अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं उनको
देखो डॉक्यूमेंट अपलोड कौन से करने पड़ेंगे, कार्य निरीक्षक की पिछली भर्ती के हिसाब से अगर अपन बताएं तो आपको देखो 10th की मार्कशीट है, 10th का सर्टिफिकेट है, आईटी की मार्कशीट है, आईटी का सर्टिफिकेट है, और उसके बाद में कोई एक आईडी प्रूफ है, ये सब चीज़ें अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। रिजर्वेशन कोई चाहिए तो उसका आपको सर्टिफिकेट होगा, वो आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, और कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखो आपके आवेदन शुल्क के बारे में बात करें, मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में आपसे चार्ज किया जाएगा। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस, पेपर पैटर्न जिसके बारे में अपने को मेनली बात करनी है, यहाँ पे आपका 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। सीबीटी आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जहाँ पे 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कितनी रहेगी? 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 100 MCQ आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो पेपर पैटर्न बड़ा निराला है इनका। यहाँ पे आपको 10वीं स्तर के मैट्रिक लेवल के आपसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। साथ ही आपकी जो ट्रेड है 15% मशीनिस्ट के, 15% फिटर के, 15% वायरमैन के और 15% इलेक्ट्रीशियन के, यानी कि चारों ट्रेडों से आपसे 15% 20% आपके गणित के पूछे जाएंगे और 20% आपके सामान्य ज्ञान के, नहीं कि जीके के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहने वाला है, यानी कि प्रत्येक ट्रेड से 15 नंबर के और मैथ के 20% रहेंगे, और उसके बाद में सामान्य ज्ञान इंडिया लेवल का जीके आएगा उसका 20, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरीके से इस हिसाब से प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का रहेगा। नॉर्मलाइजेशन अगर एक से ज्यादा शिफ्टों के अंदर होगा तो होगा। अब देखो एक चीज यहाँ पे स्पेशली, यहाँ पे बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है जब अलग अलग सिलेबस इन्होंने डाल देते हैं उस टाइम। यहाँ पे देखो जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं ना, उनको 40% लेके आना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद में पिछड़ा वर्ग को 36.5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 34% है, एससी और एसटी के लिए, और महिलाएं जो है वो दिव्यांग बच्चे हैं उनको मात्र 32% है वो लेके आने हैं, ठीक है। और बिहार से बाहर के उनको सामान्य वर्ग के अंदर काउंट किया जाएगा, उनको भी 40% लेके आना जरूरी है। आपके क्वालिफाई मार्क्स हैं, ठीक है। इस प्रकार का इनका पेपर पैटर्न है कि बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती। पहले आपको अपनी कैटेगरी पे ध्यान देना होगा। ये सब चीजें इन्होंने अच्छी तरीके से यहाँ पे बता रखी है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं, तो आपको अपलोड होने वाले डॉक्यूमेंट वगैरह उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। फोटो का ध्यान रखिएगा, आपकी जो फोटो होगी ना उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, एनक नहीं लगा होना चाहिए। एनक लगाते तो साइड में रख के फोटो खींचवाना। इस प्रकार के इनके निर्देश है। पिछली कार्य निरीक्षक भर्ती के अंदर जो बच्चे आवेदन किया उनको पता है इसके बारे में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने जानकारी अपने को दे रखी है, कोई खास वो जानकारी है नहीं। फोटोग्राफ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बैकग्राउंड हो सफ़ेद होना चाहिए, है ना। उसके बाद में आपकी आंखें जो है चश्मा नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें है ना। हाल ही का 3 महीने से ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें। हालांकि फोटो में डेट वेट मेंशन करने की जरूरत है नहीं, तो इस प्रकार से इनकी तरफ से नोटिफिकेशन वो जारी किया गया। सिलेबस सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं, चारों ट्रेड है, इन ट्रेड का सिलेबस आपको करना होगा। हालांकि देखो ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ करनी पड़े, थोड़ा स्मार्ट स्टडी वाले वे के अंदर आपको चलना पड़ेगा। हम पूरा आपको मार्गदर्शन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा एलिजिबल है या फिर आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त इसमें फॉर्म भरने के लिए योग्य है, उसके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि आप सब बच्चों के लिए आपके मतलब कोई भी अपडेट आए तो आपकी मिस नहीं हो, नीचे मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रहा हूं स्पेशल इन बच्चों के लिए, आप उसके अंदर ऐड हो जाना ताकि आगे हर एक अपडेट है आपको अच्छे से मिलती रहे। चलिए भी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।